भाई उधर देखो। देखिए, मुझे लगता है कि हमारे समय पे भी अगर हुए, उन पर भी सवाल खड़े हुए हैं और उन पर भी न्यायालय में लोग गए हैं। उनको भी हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि पुलिस ने अगर जो किया सब कुछ ठीक किया है। कई बार पुलिस अपने बचाव के लिए भी गलत कदम उठाती है। क्या पुलिस दूध की धुली हुई है? हमारे यहाँ कहावत है कि घर का बिगड़ा पुलिस में सुधरे, और पुलिस का बिगड़ा फौज में सुधरे, और फौज का बिगड़ा कहीं नहीं सुधरे। इसका मतलब क्या आप जिसको हथियार चलाना आता है पुलिस उसको छूट देना चाहते हैं? मैं तो पूछना चाहता हूँ, शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई थी, उसके हत्यारे कहाँ हैं आज? वो भाजपा से जुड़े हुए थे, उनके भाजपा के झंडे मिले थे, क्या उसके घर पर आज तक आपने वहां पर बुलडोजर चलाया, उसका एनकाउंटर किया? नहीं किया। भरत तिवारी के एनकाउंटर में तमाम सवाल उठ रहे हैं। क्या भरत तिवारी के जिस पुलिस वाले ने एनकाउंटर किए थे उनके ऊपर एफआईआर हुई अभी तक? क्या उनको जेल के अंदर डाला गया? अभी तक नहीं डाला गया। वीडी बंजारा गुजरात में सबसे ज्यादा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते थे। वीडी बंजारा ने अलग पार्टी बनाई भाजपा से और कहा कि भाजपा ने क्या क्या किया कुकर्म, मैं जनता को बताना चाहता हूं। दुर्भाग्य यह है कि हाथरस के लोगों को जमानत मिल गई है। हाथरस जैसा जघन्य अपराध, 2 बजे उस बच्ची को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया, उनके जो आरोपी थे उनको जमानत मिल गई है। छी, 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 छी। ये लोग न्याय दिलाएंगे क्या? गुजरात के अंदर देख लीजिए, माला पहनाई गई उन्नाव और कठुआ वाले। भरत तिवारी के एनकाउंटर में तो प्रियंका जी बिहार में फंस गई है सरकार, फंस गई है। प्रियंका जी, मैं आपके बीच में नहीं आया, बीच में नहीं बोला। एक सवाल मैंने उनसे भरत तिवारी पर पूछा है। बोले प्रियंका जी। स्टेटमेंट, या तो ये अपने स्टेटमेंट पर टिके रहे। अभी इन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, कोर्ट में नहीं है, कोर्ट को मजाक बना दिया। अब ये कह रहे हैं कि उस केस में भैया उसको बेल क्यों मिली। अब ये बात हम कोर्ट से तो नहीं पूछ सकते कि कोर्ट ने बेल क्यों दी है, क्योंकि बेल हमने नहीं दी, बेल कोर्ट ने दी है। पुलिस अगर सबूत नहीं देगी तो कोर्ट क्या करेगा? अभी ये फिर कह रहे हैं कि उसका चंद्रनाथ के घर पर आपने बुलडोजर नहीं चलाया, तो आप किस चीज पर नहीं, पहले तो आप ये निश्चित करिए कि आप बुलडोजर चलाने पर विश्वास करते हैं कि नहीं चलाने पर विश्वास करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं पर विश्वास करते हैं कि नहीं विश्वास करते हैं। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि चंद्रनाथ राउत के यहाँ पर जो लोग थे उनके यहाँ पे बुलडोजर क्यों नहीं चलवाए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि वहां एनकाउंटर क्यों नहीं किया। भाई टिके रहिए स्टेटमेंट पर। मैंने यही, अरे वो तो कटाक्ष कर रहे थे आलोक जी, करते हैं वो तो आलोक जी कटाक्ष कर रहे थे। मैं यही तो कह रही हूँ कि हम तो लॉ एंड ऑर्डर पर बिलीव करते हैं। आलोक जी 2 लाइन का जवाब, बोलिए आलोक। ठीक है आलोक जी, बोलिए। ममता जी बताइए मुझे, इंतजार कर रहे हैं। अंजना जी, मॉब लिंचिंग, और जब सीएम ये कहे कि यमराज ही फैसला करेगा, तो उस सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। उस संविधान के विरोध में काम कर रहा है। क्या ऐसा नहीं है? अयोध्या में एक बेकरी थी, उसके मालिक को आपने जेल में डाल दिया, उसकी बेकरी को गिरा दिया, और बाद में वो बाइज्जत बरी हो गया। उसका एक एम्प्लॉय था, वो उस बच्ची के साथ इन्वॉल्व था, जो भी था, लेकिन मालिक क्योंकि मुस्लिम था, आपने उसको निपटा दिया। अब वो उसकी तो जिंदगी खत्म कर दी ना आपने। आप बताइए कि निर्भया के केस में एक जो मुख्य गवाह था, उसको गोरखपुर वाले को एसएचओ ने 2.5 महीने तक एक होटल के कमरे में रखा और सारे सबूत इकट्ठे किए। अगर पुलिस वहां पर प्रॉम्प्ट नहीं होती तो वो भी छूट जाते। क्या ऐसा नहीं होता? यू आर राइट ब्रो। अगर हाथरस के केस में जमानत होती है तो पुलिस की नाकामी है, प्रशासन की नाकामी है। अगर आप बुलडोजर को कहें तो सुप्रीम कोर्ट का, मेरी छोटी बहन प्रियंका जी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सुने। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बुरी तरह से बुलडोजर राज पर लताड़ा है इनको, कि किस तरह से आप बुलडोजर चला सकते हैं। बुलडोजर चलाना है, न्यायालय का ऑर्डर लीजिए। ममता जी जल्दी से एक रिस्पांस इसकत पुरोहित जी के पास जाएंगे। ममता जी जल्दी से। हाँ, मैं बस 2 पॉइंट्स पे बात करना चाहूंगी। पहली बात, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी को याद दिलाना चाहूंगी, इनके ही मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। पता नहीं, इनके लिए शायद बहुत ही आसान है ये बोलना, और ये सुनना भी इनके लिए आसान हो सकता है। और इनके 2014 की लोकसभा की जो मैनिफेस्टो इन लोगों ने निकाला था, उसमें क्या लिखा हुआ था? रेप लॉ शुड बी सॉफ्टेड। कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट डज इट मीन बाय रेप लॉ शुड बी सॉफ्टेड? और सबसे बड़ी बात तो ये है, मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। नहीं, उन्होंने ये कहा था, इसने ये कहा था, उसने ये कहा था, एनकाउंटर जस्टिफाई क्यों होगा? क्योंकि देखिए, संविधान और सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कोर्ट हो, वो इस तरह के एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को लेकर बहुत सख्त स्क्रूटनी करती है। ममता जी बोलने दीजिए आलोक जी। हाँ देखिए, बोलिए। मैं कंटिन्यू
हाँ बोलिए। देखिए, मैं ये सुनाने के लिए बोल रही हूँ, मैं इनको याद दिलाती हूँ। आप ये जो बोले ना कि महिला नारी को हम देवी शक्ति से पूजा करते हैं, तो बस यही छोटी सी बात याद दिला दिया। और कांग्रेस का भी है, अभी ये गोली चलाने की बात करते हैं तो इनोसेंट संत के ऊपर, कितने लाखों संत के ऊपर इसने गोली चलाई थी। वो गौ हत्या की प्रोटेस्ट में जो संत आए थे, फिर जब इंदिरा गांधी जी के देहांत हो गया, फिर लाखों सिखों के, सरल सिखों के ऊपर गोली चलाई गई थी। तो जब अपराधियों के ऊपर गोली चलती है तब इन लोगों को इतना क्यों लगता है? और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पे भी नहीं कहा कि कंप्लीटली नहीं हो सकता है। उसने कहा कि फॉल्स एनकाउंटर नहीं हो सकता है, फॉल्स एनकाउंटर नहीं कर सकते, पर जहां पे एनकाउंटर करने की जरूरत पड़ता है। देखिए, मैं फिर भी मैं एक्शन पर कहना चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट की आई एम नॉट सख्त सपोर्टिंग टिप्पणियां हैं। एनकाउंटर, पर कोई अगर अपराधी पुलिस के ऊपर अटैकिंग होता है तो उसको क्या छोड़ दे? तो पुलिस ठीक अपना है, जान पुलिस को बचाने दे के दो, लिए अभी नहीं आप आगे पुलिस को आएगी। टैंक दे पुलिस दो, सबको मरवा दो। नहीं न्यायालय नहीं, बंद वो कर तो दो, वो वहां पे सुप्रीम क्यों? कोर्ट सब आपको बंद कर पहले दो। मैं बताना चाहूंगी सर, आपको ये पता है कि पुलिस उसको वहां पे घूमने तो लेकर नहीं गए थे कि चलो भैया मॉर्निंग वॉक होता है तो चलो हम थोड़ा अरे नाइट पुलिस वॉक करके पुलिस आते हैं। पकौड़े तो चल रही वहां थी पे जब वो क्यों गए थे? और उसको वो छुड़ाकर भाग लिया, अरे वो पुलिस जब वो का पुलिस के गन ऊपर लेकर अटैक कर पुलिस गया। को मारने गया था, इसीलिए तो पुलिस गोली चलाई थी। आपको अगर कोई गन लेकर मारेगा तो आप क्या उसका पूजा करोगे या पुलिस के उसको ऊपर आंसू फायर कर रहा है। उतारोगे? अरे पुरोहित जी, इसके ऊपर एनकाउंटर तो आपके समय पर भी हुआ था, वो करेगा। के कमेंट लेते हैं पुरोहित जी, वो आपके समय में भी याद दिला रही हैं। और ऐसा नहीं है, अनेकों बार इस तरह से उन्होंने यूपी की भी बात की। तो यूपी में आप देखिए कि जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था तब लोगों पर गोली चलाई गई थी। पुरोहित जी हमारे साथ नहीं है, मुझे बताया जा रहा है। जल्दी से आशुतोष जी को दिखा दीजिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से वो जवाब देंगे इसका। जी अंजना जी, देखिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो पुलिस का राजनीतिकरण है। और अभी पिछले महीने ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी करी यूपी पुलिस के ऊपर, और एक अधिकारी के ऊपर बोला कि आप लोग संविधान के प्रति नहीं, सत्ताधारी सरकार के प्रति वफादार हैं। और कहा ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन सब राजनीतिक निष्ठा पे डिपेंड कर रहा है। जो अफसर सरकार के प्रति लॉयल है उसे ही अच्छे जिले मिलते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार में तो ट्रांसफर पोस्टिंग के 1-1 करोड़ और 25-25 लाख रुपए के रेट तय हुए हैं। आप सोचिए ये स्थितियां पुलिस में रही हैं। और ऐसा देखा भी गया है, जितने सबसे ज्यादा इनकाउंटर हुए हैं उसको बड़े और मेट्रो सिटीज का एसपी या वहां का कमिश्नर बना के भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के साथ राजनीतिकरण जिस प्रकार से हो रहा है, ठीक है, वो प्रियंका जी ऐसे जवाब इनकाउंटर दीजिए। को और जस्टिफाई भी अगर कर रहा है। राजनीतिकरण हो रहा है तो क्या उसी फॉर्मूला को आप यूपी में लागू कर रहे हैं? देखिए, मैं एक बात कह रही हूँ बोल कि अभी जो इन्होंने इस कॉन्फिडेंस से कहा कि 1 करोड़ रुपया लेकर के पोस्टिंग हो रही है, ये हो रही है, तो आप ओपोजिशन में बैठ करके झक मार रहे हैं। आप उसको साबित करके दिखाइए। टीवी पर कोई बहुत कुछ कह सकता है, प्रूफ अगर है तो जाकर के कोर्ट में प्रूफ करिए अरे कि किससे मैडम, 1 करोड़ यूपी में रुपया लेकर केस के हुआ था, ट्रांसफर आप नहीं पहले किया गया है। पढ़िए जाके। कुछ नहीं कर पाएंगे आप, कुछ नहीं कर पाएंगे आप, खाली अरे टीवी में भाई आकर के केस हुआ है, बड़बड़ाएंगे। भगोड़ा गो घोषित हुआ एंड है प्रूव केस। इट। अरे तो प्रूव करिए ना, कोर्ट फिर क्या कर रहा है? अरे आपको आवाज आपकी निकलनी सरकार, चाहिए, आपकी प्रखरता से सरकार ने बोलना उसको चाहिए केस आपको। किया है। अरे फिर अंजना जी, मैं इनको आपसे जो क्लियर कह रही बताइए हूँ उस क्या बात को कहानी सुनिए। बनी। मेरी सरकार ने आशुतोष जी किया है, पूरा करने तो दीजिए। हम प्रूव करेंगे। बोलिए हमारे पास जो भी बात हम कह रहे हैं उसके प्रूफ होंगे तो उसको हम ले जाकर प्रूफ करेंगे, ठीक है? और अगर नहीं है और जो आप कह रहे हैं उसको प्रूफ करके दिखाइए, पहली बात। दूसरी बात, मैं एक चीज कहती हूँ, एनकाउंटर को जस्टिफाई नहीं कर रहे, एनकाउंटर को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। मगर एक नारी, एक माँ होने की खातिर मैं ये कहूंगी कि ये जो भी हुआ, अगर उसने पुलिस पर ये फायरिंग की तो ये डिवाइन जस्टिस हुआ। इसको डिवाइन जस्टिस कह रही हैं वो आलोक जी। अंजना जी 10 सेकंड में अच्छा बोल लीजिए आशुतोष जी, बोलिए। अंजना जी, बड़ा अफसोस है कि भाजपा की प्रवक्ता को वो केस याद नहीं है, वो उत्तर प्रदेश से शायद नहीं आती हैं। उस पर योगी सरकार ने भी उस पर संज्ञान में लिया था, लाइन हाजिर किया गया, उस पर कई कोर्ट इंक्वायरी करी गई। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद आपकी सरकार ने पकड़ा है। तो इसलिए पहले अपनी सरकार से पूछे कि आप ही की सरकार में हुआ है, ये कहीं और नहीं हुआ है। प्रियंका जी, है तो हम दबोच डालते हैं। आप लोगों के जैसे नहीं कि घर में बाल जो है वो दबा दबा करके रखते जाए और फिर सरकार से जनता आपको हटा दे। यार आप समझ नहीं इसीलिए पा रही सही हैं, को कोई सही बात और नहीं। गलत को गलत बोलने का हम गुर्दा रखते हैं। झूठ बोल रहा है। अगर आप हमारी समझ नहीं पा सरकार रही में हैं, भी कोई कोई बात गलत नहीं। मैं पूरा समझ गई हूँ आपकी बात, इसलिए आप इधर उधर मत घुमाइए। हमारी सरकार में भी अगर कोई गलत काम करता है तो उसको दबोचने में हम 1 मिनट नहीं लगाते हैं। आलोक शर्मा जी। अरे उसको राम मंदिर, आलोक शर्मा, उसको कुंभ एग्जाम्पल का गिनवाए वो हैं बना दिया गया था इंचार्ज। हाथरस वाले तो दबोचे नहीं गए इनसे, हाथरस वालों को क्यों नहीं दबोच लिया?
वो अंकिता भंडारी वाले तो आज तक खुले झूठ रहे हैं, उसमें गुर्दा नहीं दिखाया आप लोगों ने। दुर्भाग्य ये है कि बुलडोजर चलने के बाद एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं प्रियंका कि गांधी को यूपी बड़े में दौड़ते हुए देखा था 50% हमने। महिलाओं पर पश्चिम बंगाल में तो अत्याचार नहीं बढ़ आई। गया। दुर्भाग्य ये पश्चिम है बंगाल कि में क्यों आप नहीं जिसको आए ये राहुल डिवाइन गांधी इंटरवेंशन और कह रही है, प्रियंका प्लीज आपके गांधी? आपके देखे बीच में नहीं प्रियंका जी, बीच में बोलती है। प्रियंका जी, ये संविधान से देश चलेगा, डिवाइन इंटरवेंशन से नहीं चलेगा। ये डिवाइन इंटरवेंशन आरएसएस की हो सकती है, डिवाइन इंटरवेंशन मोदी जी की हो सकती है, ये देश संविधान से चलेगा, गुंडागर्दी से नहीं चलेगा। डिवाइन इंटरवेंशन के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। डिवाइन इंटरवेंशन से होना होता तो राम मंदिर में डकैत घूम रहे हैं अभी भी, उनको पकड़ लीजिए ना। उनको नहीं पकड़ पाए, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं कर पाए, यहां पर बैठकर डिवाइन इंटरवेंशन की बात करते हैं। सख्त आपत्ति है मुझे इस चीज के ऊपर कि संविधान की जगह अब डिवाइन इंटरवेंशन से देश चलेगा और डिवाइन इंटरवेंशन मोदी जी और आरएसएस तय ठीक है। करेंगे। प्रियंका जी उनके रिस्पॉन्ड प्रवक्ता कीजिए, तय वो कह रहे हैं कि करेंगे। डिवाइन इंटरवेंशन से देश नहीं चलता है, ना उसका प्रावधान देश के संविधान में है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। संविधान में नहीं है, हम भी तो यही कह रहे हैं कि संविधान में जो है हम उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। इसीलिए संविधान में ये भी है कि कोई पुलिस वाले के ऊपर अगर मारेगा तो सेल्फ डिफेंस में पुलिस वाला गोली चलाएगा। तो ममता जी। संविधान के हिसाब से ही काम हो रहा है। ममता जी, ठीक है, मैं कहूंगी अभी यहाँ आज हमारी ये शो पे लिफ्ट से कोई है नहीं, पर अंजना जी ये लिफ्ट जो लोग हैं ये पूरा धर्म के ऊपर इसको डाल रहे हैं और इसमें कांग्रेस भी शामिल है और ये तो पुरोहित जी भी कह रहे हैं। और देखिए बात यह है कि बारुईपुर ऐसा एरिया है वहां पे माइनॉरिटी कम्युनिटी ज्यादा बसते हैं, तो जहाँ पे उनको मतलब एकदम उछल दो, चलो ऐसा करो कि उस वो लोग एकदम मतलब बहुत गुस्से में आ जाएंगे, तो अंदर अंदर हिंदू मुस्लिम में इशू बन जाएंगे। तो ऐसे करके ना ये पूरे मुद्दे को आरएसएस और भाजपा के ऊपर डालने की कोशिश जारी रखी थी। और मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले ही कहा कि जो लेफ्ट के नेता लोग हैं या जो ऐसा लेफ्ट को सपोर्ट करते हैं वो लोग अपने सोशल मीडिया में कंटिन्यूअसली एंटी बीजेपी एंटी आरएसएस मुद्दे को उठा के इसको इशू बना के एक धर्म वाली राजनीति क्रिएट करके छापने की कोशिश कर रहा है और धर्म की राजनीति की रोटी सेक रही है, जो मुझे बिल्कुल सपोर्ट मैं नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि आप देखिए ना बारुईपुर में जो रेलवे है उसमें लाइन बंद करके लोगों को मार के पीट के ये किस लिए हो रहा है?